हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं बच्चों? और आपकी ये क्लास अब ऐप पर आ रही है डियर स्टूडेंट्स। कृपया ध्यान दें और सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो भाई। स्टूडेंट्स आए आप लोग जल्दी से जुड़े। और आप लोग हेलो एल्केन में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड आप देख रहे हैं। उन इंपॉर्टेंट कंपाउंड में आप लोगों ने कल हमसे डिस्कस किया है बच्चों लोगों डीडीटी। जिस डीडीटी में फुल फॉर्म था कंपाउंड का आपने बनाया था, वो कंपाउंड था 4,4 डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन करके कंपाउंड था जो आपने बना लिया था। याद करिए आप लोग, मैंने कहा था कि 4 कंपाउंड्स आएंगे अपने बीच में। उन चारों को आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेस तैयार करना है। तो उन 4 कंपाउंड में प्रिपरेशन में हमने डीडीटी की बात कर ली है डियर। अब बच्चों मैं कल आपको बता गया था, मैं अगला प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस वाला कंपाउंड आपके बीच में ला रहा हूं और आपने उसको नोट किया था। उस कंपाउंड का नाम हमने आपको बोला था बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नोट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गौर से देखें बच्चों। और इसी को हमने बोला था डियर VHC, ठीक है ना, इसी से बना हुआ है। और याद होगा इसी का एक नाम हमने और दिया था, आज वो बात खुल जाएगी, वो था 666। 3 बार 6 लिखने पर भी इसका निकनेम है ट्रिपल 6, इसको भी हम बोलेंगे डियर, है ना जानवी जी, बिल्कुल है। और देखो एक नाम और बताया था आपको, गैमेक्सिन, इसी को बोलते हैं। इसी को आप लोगों ने गैमेक्सिन भी कहा था। कहा गया था कि ये भी एक कीटनाशक ड्रग दवा है जो कि इंसेक्टिसाइड है। ये चारों नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 3,666 और गैमेक्सिन, इस कंपाउंड को बनाना है डियर हमको। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल, कई सारे लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा डियर। आप लोग अटेंडेंस जरूर लगा दे। आदित्य सोनी, गजब आदित्य सोनी, 3-6 लगा दिया आपने, आग लगा दिए। बिल्कुल गैमेक्सिन इसी को, तो गुड कैशिंग। आइए बच्चों, अनिल राम जी, बहुत अच्छा, सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया माय डियर। रीना यादव आप भी देखो बेटा। तो देखो उसको बना रहे हैं, बहुत सरल है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको गैमेक्सिन को बनाना है तो जैसे लिखा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सीधा सीधा संदेश है कि बेंजीन में 6 क्लोरीन लगेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोनी जी, जवाब नहीं है आपकी 8 का, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक। तो देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बनेगा, बहुत सरल है। आपको उसके लिए लेना होगा बेंजीन। बच्चों आज बेंजीन को आपके सामने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बना रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बेंजीन, देखें ताकि समझ में आ जाए। और ये आपको पता है 3 बॉन्ड ऑल्टरनेशन में होते हैं, ऐसे बनाइएगा बच्चों, तो आपको पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आप बनाएंगे बेंजीन, बेंजीन पर किसी की रिएक्शन करानी है, याद करना भी आसान है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाना है तो बेंजीन आप लेंगे और बेंजीन पर किसी कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे। अनिल राम जी, है ना, जिया मिश्रा जी, राजेंद्र पाल जी, 4-6 नहीं है, 3 ही 6 हैं राजेंद्र पाल, ठीक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। यस श्रेया केसरवानी। तो देखो बच्चों कैसे बनेगा, क्या करोगे। अगर इस बेंजीन पर आप क्लोरीन की रिएक्शन करा दें भैया लोगों, हीट करा दें अर्थात सनलाइट, ये चीजें लिखनी होगी किसका बिटिया, सनलाइट, है ना, सनलाइट के सपोर्ट में रिएक्शन कराएंगे। बेंजीन है क्लोरीन के साथ हीट कराएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, तो क्लोरीन के 1 मोल्स नहीं, डिमांड के अंदर सप्लाई होगी शिवम गुप्ता, क्लोरीन के 3 मोल सप्लाई होंगे। और क्लोरीन के 3 मोल सप्लाई होंगे तो ये एडिशन रिएक्शन होगी। कृतका बिटिया शिवम गुप्ता, बिल्कुल, है ना। देखिए कैसे एडिशन होगा भैया लोगों, देखना, क्लोरीन है, क्लोरीन के 6 एटम हो गए हैं, 3 मोल्स लिए हैं तो एटम 6 हो गए हैं। जहां जहां डबल बॉन्ड है, एक क्लोरीन यहां जुड़ेगा, एक क्लोरीन यहां जुड़ेगा। और अच्छे से देखो, H नहीं निकलेगा,
एडिशन हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, एक Cl इधर, ऐसे बेंजीन में 6 क्लोराइड जुड़ जाएंगे, है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड है शुभम गुप्ता, बिल्कुल है ना। डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी लगा लीजिएगा, पर हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड नहीं बनाया है, उससे कम समझ में आएगा और इससे अच्छा समझ में आएगा, इसलिए हमने स्ट्रक्चर को खोल दिया है पूरा, ठीक है ना बच्चों। तो बेंजीन पर शिवम गुप्ता क्लोरीन की रिएक्शन होगी सनलाइट के सपोर्ट में। यस आदित्य सोनी, बिल्कुल आदित्य सोनी जी गजब, बहुत बढ़िया, है ना। सनलाइट भी मेरे आदित्य सोनी ने रिप्रेजेंट कर दी है, बहुत अच्छा। क्लोरीन से हीट करेंगे, सनलाइट लेनी होगी, बेंजीन हो क्लोरीन हो। आदित्य जी गौर से देखो बेटा, क्लोरीन के 3 मोल्स लेने होंगे, तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, कोई चीज नहीं हटेगी कृष्का। ये सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन नहीं है भैया लोगों, ये एडिशन की रिएक्शन है। कार्बन पर हाइड्रोजन अपनी जगह रहेगा, कार्बन पर हाइड्रोजन हर जगह अपनी जगह है, कहीं कुछ नहीं हुआ, H कहीं से नहीं हटा है, होना है क्लोरीन का एडिशन। तो देखिए डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलते हैं, क्लोरीन यहाँ लगाते हैं, क्लोरीन यहाँ लगाते हैं, एक क्लोरीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ लगाया, 2 हो गए, फिर एक क्लोरीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ लगाया, फिर यहाँ देखो एक क्लोरीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ लगाया, गौर से देखो बेंजीन में 6 क्लोराइड जुड़ गए हैं भैया लोगों, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। नाम सीख लीजिए कृत का, बेंजीन से नाम आ रहा है, ये बेंजीन नहीं है लेकिन बेंजीन से आया है, 6 क्लोरीन एटम को जुड़ के आया है अतुल सिंह, विजय बहादुर, रीना यादव, है ना। ये नहीं है बेंजीन, अब ये कुछ और हो गया, नाम दिया जाएगा, बेंजीन में 6 क्लोराइड जुड़े हैं तो कंपाउंड का नाम होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गौर से देखो ये बनेगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका फॉर्मेशन होगा और बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। इसी को हमें बनाना था, यहाँ से लेते हैं B, यहाँ से H, इसीलिए C, इसीलिए इसका दूसरा नाम हमने BSC भी बोला है। गैमेक्सिन इसका कॉमन नेम है बच्चों, याद रखना पड़ेगा। और 666 नाम कैसे हुआ ये समझो, गिनो जरा कृतिका वीडियो, इस कंपाउंड में बनने वाले कंपाउंड में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है भैया लोगों। क्लोरीन देख लो बच्चों लोगों कितने हैं? 6 क्लोरीन है, तो भैया लोगों C6H6Cl6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अणु सूत्र इसका ये है। तो लोगों ने इसी को निकनेम में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया 666, और 666 भी बोलते हैं, 666 भी बोलते हैं, जो कि एक नए तरीके का नाम है, ये गैमेक्सीन है और इसी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। अतुल सिंह जी, जानवी जी, कोमल सिंह जी, आदित्य सोनी जी, बिल्कुल बन गया, सरल है ना। डीडीटी से कठिन है, डीडीटी में 2 स्टेप लगते हैं, 2-3 लगते हैं। कृतिका बिटिया, प्रतीक्षा सिंह, जब डीडीटी बनाया था तो हम एसिटल्डिहाइड से चले थे, फिर क्लोरो एसिटल्डिहाइड बनाया था, फिर क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट कराया था बच्चों लोगों, तब जाके कहीं डीडीटी बना था। तो पहला डीडीटी, दूसरा गैमेक्सीन, ये भी पाउडर होता है, लिख लो, प्रॉपर्टी में लिख लो, यह भी एक सफेद पाउडर है, यह भी एक सफेद पाउडर है। यह एक अच्छी अच्छी का मतलब प्रभावी, इफेक्टिव, एक अच्छी कीटनाशक दवा है। यह एक अच्छी कीटनाशक दवा है। तो पहला डीडीटी मेरे बच्चे याद रखेंगे, खूब तैयार करेंगे डीडीटी को आदित्य सोनी जी, और बिल्कुल 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 नई चीज है ये आदित्य सोनी, और इम्पोर्टेंट है आदित्य सोनी, ये पूछे जाते हैं 4 कंपाउंड ने, 4 में से कभी कभी पूछ लेते हैं, अक्सर पूछते हैं वो, तो 2 हमने निपटा दिए भैया लोगों। पहले हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड और दूसरा बच्चों लोगों हो गया है क्या, ये आपका डीडीटी हो गया है।
ये ध्यान देना होगा। व्हाइट पाउडर है जानवी, इंसेक्टिसाइड है। बच्चों मैं कल बात कर रहा था डीडीटी की, कि डीडीटी तो बनाया गया था मच्छरों के लिए, पर लोग और कीटनाशक के रूप में उसको इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन कृतकाशिंग वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, वो नष्ट नहीं होता था। बायोमास के प्रोसेस से कृतकाशिंग वो ढेर सारा इकट्ठा होता जा रहा था। यह सेफ पाउडर है, बहुत बढ़िया कृतकाशिंग। मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्ड लिखते हैं। सेफ पाउडर है बिल्कुल। इससे क्या होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ना तो हम लोगों को होगा, ना ह्यूमन बॉडी को होगा। अगर ये थोड़ा बहुत चला भी जाता है अपने शरीर के अंदर तो उतना नुकसान नहीं करेगा। हालांकि कीटनाशक दवा है तो सभी कीटनाशक दवाओं से बचना होता है, पर ये बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये अपने आप से अपशेखरगरड़ी अपने आप से ये नष्ट हो जाता है और हमें इसका दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ता है। तो पहला डीडीटी और दूसरा बीएससी, जिसको आप बोल रहे हो गैमिक्सिन। अभिषेक अग्रजी आपका नेट नहीं चल रहा है बेटा, नेट की प्रॉब्लम होगी। एक अच्छी कीटनाशक दवा है, बहुत अच्छा अनिल राम जी, ठीक है ना गोविंदपाल? बिल्कुल गोविंदपाल आपका स्वागत है। अब आइए बच्चों, दो और बना लेते हैं हम लोग, और जो दो और बनाने जा रहे हैं उनमें से मैंने बोला था आपको, आपने नोट कर लिया, अगर दो बना ले वो तो हम कोई और चीज पढ़ें, एक अनाउंसमेंट भी आपको कर दूं और फिर हम कुछ और नए तरीके से पढ़ेंगे, बात करेंगे भी आप लोगों से। आप लोग मुझसे बात करिएगा कि सर अब आगे आप ये पढ़ाइए। जैसे आपकी एक प्रॉब्लम आई है गिरगनार डीजेंट की, कुछ लोगों ने कहा है कि सर पढ़ाइए, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा दीजिए। कृतका सिंह, अब तो नई सूचना भी आ गई है बच्चों, लोगों पता, आप लोगों को सबको खबर होगी, अनलॉकडाउन जो 5 हो गया है, इसमें संभावना बन रही है कृतका बिटिया आदित्य सोनी कि अब कोचिंग 15 अक्टूबर के बाद शायद खुल जाए। राज्य सरकार को निर्णय लेना है इस पर ऐसा हो सकता है। तो अब आप लोगों की ऑनलाइन की जो दिन है, जिनसे आप मजा ले रहे थे, अब और अच्छा मजा लेंगे आप लोग, जब हम और आप लोग आमने सामने होंगे। और पता, मैं तो बहुत तरस रहा था आदित्य सोनी की मेरे बच्चे कब मिलेंगे, कब उनकी ठुकाई करूंगा। अब आपकी ठुकाई खाने के दिन 15 अक्टूबर से आने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, है ना? 15 अक्टूबर के बाद से शायद ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिए, अनलॉक 5 में अब कोचिंग खुलेगी कृतका सिंह। हाँ, ऐसी सूचना आ रही है और हम लोगों के मुलाकात करने के दिन आ रहे हैं। और जल्दी से आप लोगों ने, तब तक आपने काफी चीजें पढ़ ली हैं, है ना खुशी सोनी? अच्छा रहेगा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, हमने और आपने मिलकर ऐसा पढ़ा है कि जिससे आपको कुछ तैयार हुआ होगा। तो आओ बच्चों, अब बनाते हैं आपके बीच में हम फ्री ऑन 11 नंबर, तीसरा बना लो डियर, फ्री ऑन 11। ठीक, पता फ्री ऑन 11 है क्या? आपको तो पता है, मैंने पढ़ाया था नोमेनक्लेचर में, इन्हीं को बोलते हैं CFCS। याद करो बच्चों, इस कंपाउंड से आप परिचित होंगे कई लोग। सी से होता है क्लोरो कृतका, एफ से होता है फ्लोरो, सी से होता है कार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भैया लोगों, जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CFCN। इसी को बोलते हैं फ्रीऑन गैस, आपको पता होगा। ये फ्रीऑन गैस बड़ी पॉपुलर है भैया लोगों, इसी को कूलिंग गैस बोलते हैं हम लोग, है ना? फ्रिज में होती है, एसी में होती है, इसी के सहारे हमारे फ्रिज और एसी चला करते हैं। इसी की चर्चा हमको करनी है। बिल्कुल बिल्कुल अजित पास से तो में बहुत मजा आएगा, तुम लोगों को कम आएगा, हमें बहुत मजा आएगा अजित पास से। यार मैं बहुत दिनों से तरस रहा था कि किसको ठोकूं, अब मेरे हाथ तैयार है आपको ठोकने के लिए। आप लोग गलती करोगे और मैं ठोकूंगा आपको, और आपको इसकी आदत है माय डियर। यस, आइए CFCS, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एसी से निकलता, हाँ अभी शर्मा, एसी में भरा जाता है ये, तभी वो निकलता है, कूलिंग गैस कही गई इसको, है ना? एसी में, फ्रिज में, हमारी जो फ्रिज ठंडा करता है, एसी जो ठंडा करता है शमीम अहमद, वो इसी गैस के कारण से करता है। तो आइए बच्चों देखिए, इसको बना लें। हमने बताया था आपको CFCS के बारे में, फ्रीऑन 11 जो बोलते हैं, जिसको फ्रीऑन 11 कहते हैं। आइए पहले स्ट्रक्चर देख लो, फिर बनाते हैं। क्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा, कार्बन भी होगा, है ना कृतका बिटिया? देखो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो स्ट्रक्चर है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, क्लोरीन हो और फ्लोरीन हो। देखो कार्बन लगाया आपने, क्लोरीन लगाया, फ्लोरीन लगाया, तो ये कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन किसका सिंह आदित्य सोनी, सब लोग गौर से देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं किया है इसको, मैं बता रहा हूं आपको। फ्रियोन वन वन क्यों बोलते हैं इसको? फ्रियोन का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वन वन का मतलब क्या होता है? ऐसा हर कंपाउंड किसका बिटिया जिसमें कार्बन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, वो सारे कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहे जाते हैं बच्चों। लेकिन कई ऐसे कंपाउंड होते हैं प्रतीक्षा सिंह जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, क्लोरीन की संख्या ज्यादा होती है, फ्लोरीन की भी संख्या ज्यादा हो सकती है ना? तो वो सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बहुत है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन आपके सिलेबस में दो है, फ्रियोन 11, फ्रियोन 12। तो ये जो फ्रियोन 11 लिखा जाता है, पहला वन जो लिखा गया है वो कार्बन का नंबर है डियर, है ना? तो फ्रियोन लिखोगे आप और 1 लिखोगे। और जो दूसरा बना आता है वो फ्लोरीन का नंबर है, यानी इसमें कार्बन के नंबर और फ्लोरीन के नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लोरीन के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है किसका बिटिया। तो इसीलिए 1 कार्बन रिप्रेजेंट कर दिया, एक ही कार्बन है ना कंपाउंड में, तो कार्बन का नंबर है। और दूसरा फ्लोरीन का नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, एक ही है तो इसका भी कर दिया, यानी ऐसे इस कंपाउंड को बोलते हैं फ्रियोन 11। ये नाम देने का तरीका सीख लो, एनसीईआरटी ने इसको क्लियर नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल बिटिया मैं बात करने वाला हूं कृतिका सिंह, है ना? ये ओजोन क्लियर को बढ़ा रही है, मैं बताऊंगा, अभी बात बताऊंगा, है ना? एक फ्रियोन गैस का अणु लाखों अणु ओजोन गैस को खत्म कर रहा है, जिससे मैं भी बात करता हूं, यही बात आपको समझनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सममुक्ता क्या पूछ रही है? 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन प्लस अल्कोहल की उसकी क्रिया करा दीजिए। कराता हूं बिटिया, ठीक है ना? पहले बात कर लूं मैं। अब द्वारा शुभम गुप्ता द्वारा कमेंट करना रुक जाओ, हम लिख लें पहले। आपने कहा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, आपने कहा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन पर हॉट एल्कोहलिक क्लोज की रिएक्शन करानी, मैं कर रहा हूँ इस प्रश्न को, ठीक है? पहले यहाँ आ जाओ। तो पहले यहाँ समझो शुभम गुप्ता, फ्रियोन 1 हो गया, फ्रियोन 2 हो गया, फ्रियोन 1 2 हो जाए। फ्रियोन 1 2 क्या होता है बच्चों? इसमें हम ऐसा कर देंगे, देखो पहले सी क्लोरीन है, एक फ्लोरीन लगा दिया, फिर एक क्लोरीन लगाया, फिर एक फ्लोरीन लगा दिया। गौर से देखो, क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन बनाया है, ये बनाया हमने क्लोरीन फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन लगे हैं, 2 क्लोरीन लगे, ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो मेरे बच्चों इसको भी क्या बोलोगे? ये फ्रियोन होगा। फ्रियोन के बाद यहाँ एक कार्बन 1 लिखा, और फ्लोरीन के नंबर कितने हैं? 2। तो कृतिका बिटिया इसको बोलेंगे फ्रियोन 1 2। ये 1 1 और 1 2 का चक्कर पहले समझ लो आदित्य सोनी, विजय बहादुर, है ना? वरना परेशान रहोगे। मैं बात कर रहा हूँ कुछ देर में ओजोन हॉल की, ये दोनों कंपाउंड हमको पढ़ने में, दोनों बनाने जा रहा हूँ। मैं फिर इशारा कर रहा हूँ, फ्रियोन 1 1 और फ्रियोन 1 2, इन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अब आइए आइए बनाते, पहले बनाते फ्रियोन, हम लोग 1 1 बनाने चल रहे हैं। मैं यहाँ बनाता हूँ, मैंने लिखा हुई है फ्रियोन 1 1, सरल है, गौर से देख लो। अगर आपको इसको बनाना है आदित्य सोनी, अभिषेक अग्रहरी, खुशी सोनी, प्रतीक्षा सिंह, गौर से सुनना, तो एक कंपाउंड याद रखना बेटा, वो कंपाउंड है पायरीन। पायरीन हमने बोला था एक बार, आप लोग तो भूल गए होंगे। पायरीन 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 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना? उसी से बनाना होगा इसको। देखो बच्चों लोगों, ये लिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी का कॉमन नेम है पायरीन। किसका बिटिया? अगर भूल गई हो तो लिख लेना, वैसे हम ये नाम लिख रहे हैं, ये वाला नॉन पोलर रिएजेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। पायर मानी होता है आग, आग बुझाने के काम आता है। टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप इस कंपाउंड को ले लेना आदित्य सोनी। क्या बनाने जा रहे हैं आप लोग? फ्रियोन 11, इसको ले लीजिएगा। और इसको लेने के बाद अभय सिंह एक रिएक्शन करानी है, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो कि एटम एक है, फिर कार्बन क्यों लिखते हैं, हमने बोला है भैया, है ना जानवी? आपने सुनी नहीं मेरी बात, है ना?
ये पोजीशन थोड़ी है, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं है बिटिया जानवी, जो आप पूछ रही हो। आईयूपीएसी पोजीशन में पोजीशन नहीं बताती है, पोजीशन नहीं बता रहे हैं हम, नंबर बता रहे हैं कार्बन के। जानवी जी समझो अपनी बात को। जानवी, दुनिया में ऐसे बहुत कंपाउंड है जिनमें कार्बन होगा, क्लोरीन होगा और फ्लोरीन भी होगा। दुनिया का ऐसा हर कंपाउंड को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। कम से कम 60-70 क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो हमने पढ़े हैं बच्चों लोग। यानी दुनिया का ऐसा हर कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। जानवी सुनिएगा, लेकिन उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में कार्बन कभी 4 हो जाएंगे, कभी 10 हो जाएंगे, कभी 20 हो जाएंगे, कई फ्लोरीन 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो बहुत हो जाएंगे ऐसे। और आपके सिलेबस में 2 है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो नाम दिया जाता है, सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को पहले बोलते हैं फ्रीऑन। ठीक, अब जो 1-1 लिखा है, 1-2 लिखा है, ये पोजीशन नहीं है, ये बता रहा है कि एक कार्बन में एक फ्लोरीन है। क्योंकि बहुत हो सकते हैं ऐसे कि जिनमें तो 2 कार्बन हो। अगर किसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 2 कार्बन होंगे, 4 फ्लोरीन होंगे, तो उसको कह देंगे फ्रीऑन 2,4। किसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 10 कार्बन है और फ्लोरीन की संख्या मान के चलो 14 है, तो बोल देंगे वो क्या है, इसको फ्रीऑन 10-14 ऐसा लिखेंगे वो। यानी ये जो कार्बन के नंबर बताए हैं बताना जरूरी है। ये आईपीसी नाम नहीं दिया, क्यों बताना जरूरी है जानवी जी? क्योंकि बहुत होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप कौन सा पढ़ रहे हो उसके लिए ये 1-1 लगाया गया है, 1-2 लगाया गया है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल जानवी जी, मेरी बात समझ में आई है आपको जानवी जी? तो कमेंट करिएगा बेटा। वैसे मैंने कोशिश की थी आपको पहले भी समझाने की, पर आपने ध्यान ना दिया हो, इसलिए उसको कह रहे। तो देखो कैसे बनेगा इसका वीडियो। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड पर आज सॉलिड सीखिए, बहुत सरल है इसको बनाना। ये 3 तो बहुत ही सरल है, डीडीटी में ध्यान रख लो अकेला। आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्शन करा देनी है, गौर से देखो। और एक्सेस अमाउंट नहीं लेना है, आपको लेस अमाउंट लेना है, लेस लिख देना है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक ही मोल्स क्रिया करेगा भैया लोगों। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड पर हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्शन कराएं, किसकी? हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, लेस अमाउंट में कराएं, तो बहुत सरल है। किसका? शुभम गुप्ता, आदित्य सोनी, एक H एक Cl बाहर कर दो, HCl बाहर कर दिया, क्या बचा? क्लोरीन अपनी जगह है ना, ये क्लोरीन अपनी जगह है बच्चों लोगों। जानवी श्रीवास्तव गौर से देखना बेटा, ये Cl अपनी जगह है और इसकी जगह फ्लोरीन आ गया है, और ये बन गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कैसा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? जिसमें एक कार्बन है, एक फ्लोरीन है ना। प्रकृति जायसवाल, बिल्कुल स्वागत है आपका प्रकृति जी। और ये बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीऑन 11। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया कराएंगे बिल्कुल। और कृतिका सिंह, हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया लिटिल अमाउंट में कराएंगे, लेस अमाउंट में। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सेस में ले लें, ज्यादा मात्रा ले लें कृतिका बिटिया, तो 2 अणु काम करने लगेंगे, ठीक है ना। तो फ्रीऑन 1-2 बन जाएगा। तो आपने पहले तीसरा बना लिया है फ्रीऑन 1-1, हम यही बनाए दे रहे आपके बगल पर, नोट कर लो, चारों हो जाएंगे। अब आपको बनवा रहा हूं फ्रीऑन 1-2, ठीक? जानवी जी मेरी बात समझ में आई है? कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट देख नहीं पाया हूं। फ्रीऑन 1-2 और फ्रीऑन 1-2 की बात आपको करनी है, तो फिर वही ले लेंगे हम जानवी जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड 1, 2, 3, 4, जिसका नाम पायरीन है। आग बुझाने के काम आता है ये, है ना। जो आग बुझाने वाली मशीन होती है उसमें रहता है ये। लेस HF लेना होगा, और यहाँ पर एक्सिस HF ले लो आप, एक्सिस HF डबल ले लो। जितना आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है उसका डबल ले लो आप हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? HCl यहां से निकाल लो, HCl यहां से निकाल लो, 2 HCl बाहर हो जाएंगे और 2 HCl बाहर होंगे, 2 फ्लोरीन आ जाएंगे, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन। और आप खुद देख लो, फिर देखो जानवी जी, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, तो उसको भी बोलेंगे फ्रीऑन। लेकिन ये कैसा फ्रीऑन है जानवी जी?
सर ये ऐसा है जिसमें एक कार्बन है और 2 फ्लोरीन है, इसीलिए जानेंगे जिसके नंबर बताएंगे, नहीं बताना पड़ेगा कि ये फ्रियोन कैसा है। सर एक कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन है, ये ऐसा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऐसा फ्रियोन है, तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्रियोन 1। अब आप समझ जाओ, इतने सरल है ये चारों कंपाउंड, पता मुंह जबानी याद हो गया आपको, इन दो में तो कच्छू है ही नहीं है। लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बनाना है तो बताओ, फ्रियोन 1 आ जाओ सर, बन जाएगा, कच्छू नहीं है। ये ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेस अमाउंट लिख लो सर, बन जाएगा। सर ये बनाना है, कच्छू नहीं है सर, डबल ले लो उसके तो HCl अलग हो जाएंगे, ये बन गया। ये समझ में आता है बच्चों। अब रही बात, आज पहले पढ़ाया हमने बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जो बच्चे बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम बोलेंगे अभी शर्मा, उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अरे बेंजीन पर 6 क्लोरीन जोड़ दो, और बेंजीन पर 6 क्लोरीन जब ही जुड़ेंगे आज सोनी, जब आप सूरज उगाएंगे, जैसा आज आपने उगाया है, सनलाइट देंगे, आप हीट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बेंजीन के 6 कार्बनों पर 6 Cl आ जाएंगे, एडिशन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, 3 ये हो गए। और कल हमने बात करी थी DDT की, याद है ना? यस BSC DDT सर बनाया है, DDT की प्रैक्टिस बार बार कर लो, उसी को हमने बोला था, आपको याद होगा कल वर्ल्ड फ्री मलेरिया बात कही थी। आसान है ना वैशिंग? बिल्कुल याद कर लेना चारों के चारों। अब आप लोगों को तो हमसे भी ज्यादा पता है, खूब पढ़ते हैं आप लोग, ये फ्रियोन गैस ओजोन की लेयर को, है ना, जो ओजोन की लेयर है, जो ओजोन की परत हमारे इस वायुमंडल में फैली है, जो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की परावैंगनी किरणों से रोकती है ना, अर्जित पाश्यस, जिससे हमें अल्ट्रावायलेट लाइट से हमारी स्किन को बचाती है, हमारी बॉडी को बचाती है। तो ये ओजोन गैस जैसे ही CFCs के कांटेक्ट में आती है भैया लोगों, तो देखिएगा CFCs के यानी फ्रियोन का 1 मोल, फ्रियोन का 1 मोल, फ्रियोन का 1 मोल लाखों ओजोन के मोल्स को, लाखों, है ना, लाखों ओजोन के मोल्स को, लाखों ओजोन के अणुओं को तोड़ता रहता है, ऑक्सीजन गैस बनाता रहता है, जिससे ओजोन की लेयर टूट रही है और परावैंगनी किरणें, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, परावैंगनी किरणें धीरे धीरे हमारी पृथ्वी की ओर आ रही हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, है ना, स्किन कैंसर की बीमारी हो रही है, और लोग वाग जो छोटी छोटी वनस्पतियां हैं उन्होंने उगना बंद कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका इस्तेमाल जितना ज्यादा आधुनिक जीवन जा रहा है, जितनी ज्यादा AC इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी ज्यादा लोग फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं डियर, या जितनी नई नई गाड़ी आ रही है आजकल, कार आ रही है नई नई, सब में हाई AC लगा दिए गए हैं, उन सब से फ्रियोन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। और जब फ्रियोन गैस का उत्सर्जन होगा तो ओजोन की लेयर निरंतर टूट रही है, जिससे ओजोन के उस वायुमंडल में जो कि लेयर फैली हुई थी उसमें छेद होने लगे हैं। और इससे बचने के लिए हमें अपने शरीर को पूरा ढकना होता है, और भी कई चीजें हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओजोन का छेद पृथ्वी के किस स्थल पर है? आप लोगों को पता होगा, बताएं कृतिका सिंह, कमेंट करें किसकी कितनी GS तैयार है। दुनिया का सबसे बड़ा ओजोन का हॉल पृथ्वी के किस स्थान पर हो गया है? क्या कोई जवाब देगा हमको? अतुल सिंह, ये GS का प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। हाँ रीना यादव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का इससे रिलेशन है, ठीक है ना, बिल्कुल ग्रीन हाउस इफेक्ट का इससे रिलेशन है, हम बताएंगे किसी दिन। ग्रीन हाउस इफेक्ट जबरदस्त चीज है, ठीक, पर ओजोन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रीना यादव याद रखना। हालांकि हम रिलेशन दे सकते हैं ओजोन लेयर का ग्रीन हाउस इफेक्ट से। टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो
समुद्र का तल बढ़ रहा है, और समुद्र का तल बढ़ रहा है, जो तटीय देश हैं उनमें बाढ़ आ रही है, वो उनका भूमंडल, उनकी अर्थ, उनका जो स्थान है वो डूब रहा है डियर। ये सारे काम हो रहे हैं इसकी वजह से। यह हमको प्रतीक्षा सिंह ने दिया बहुत अच्छा जवाब कि अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका जो स्थान है अपने इस पृथ्वी पर, उसके ऊपर की जो लेयर है वो सबसे ज्यादा टूट गई, वहां पर बड़ा छिद्र हो गया है। लेकिन प्रतीक्षा सिंह नई जानकारी दें आपको, पिछले 5 साल में उसका छेद भरा जाने लगा है, यानी जो बेल लगाया गया है इस पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, 5 साल में इसका असर देखने को मिला है। अंटार्कटिका का बड़ा छेद धीरे धीरे कम हो रहा है। नई रिपोर्ट आपको बता दूं, सबसे बड़ा छेद अंटार्कटिका में हो गया था, लेकिन रिकवरी भी हो रही है अंटार्कटिका के उस छेद की। यानी हम लोग, अगर मानव लोग या साइंटिस्ट लोग इन बातों को समझे, इस ईवीएस के माहौल को समझे कि हमारे इस वायुमंडल को क्या नुकसान कर रहा है, और उस पर हम प्रतिबंध लगा दें, उसका इस्तेमाल करना कम कर दें, तो बच्चों हम इन सारी चीजों से जीत सकते हैं। और आज के यही दौर चल रहा है, चाहे कोरोना की बीमारी हो, चाहे एक नई बीमारी फिर चाइना से सुन रहे हैं कि सुअर से और मच्छरों से फैलने वाली है, ये सब मानव इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते हो एक लेसन ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस आप पढ़ते हो, उसमें तरह तरह की बातें बताई गई हैं। जैसे डीडीटी का बड़ा असर देखा, उस पर रोक लगा दी गई, वरना कितना नुकसान हो जाता। इसलिए ईवीएस पढ़ना बहुत इंटरेस्टेड है। और ईवीएस में हमारे केमिस्ट्री के कंपाउंड का रिलेशन है। जैसे हेलो एल्केन में ईवीएस से रिलेटेड 4 कंपाउंड का रिलेशन था, हमने चारों पढ़ा दिए डियर। एक रिलेशन था डीडीटी से, दूसरा गैमेक्सिन से था, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से था, है ना प्रतीक्षा सिंह, और चौथा हमने दिया है फ्रीऑन 1, 2। ये चारों कंपाउंड आप समझ लीजिएगा। हेलो एल्केन की बात हमने खत्म कर दी है, और हेलो एल्केन की बात खत्म होने के बाद अब आप जो कहेंगे वो पढ़ाएंगे। अब तो हम लोग ऑफलाइन में भी मिलने वाले हैं बच्चों। हेलो एरीन भी हमको इसमें पढ़ाना है, बहुत बड़ा नहीं है हेलो एरीन, बहुत छोटा है, 1-2 लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग हमसे और बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लीजिएगा। 15 दिन तक तो अभी नहीं खुलना है आपका, मुझे लगता है 15 दिन बहुत मायने रखते हैं बच्चों। तो अब आप लोग मुझे बताइए, सब लोग, कृतिका सिंह, क्या आप क्या पढ़ना चाहेंगे? आप लोगों ने चैप्टर तो बहुत अच्छा पढ़ा आज सोनी, लेकिन जिस चीज के लिए हम जाने जाते थे अपने बच्चों के लिए कि सर कन्वर्जन के स्टाइल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाते हैं, वो चीज छिप गई है शुभम गुप्ता। ये दुख है मुझे इस बात का। कारण क्या रहा? कन्वर्जन के स्टाइल से पढ़ने पर बहुत समय लगता है बच्चों, बहुत मेहनत होती है, और हमारे बच्चे उतना साथ नहीं दे रहे थे शुरू में। तो हमने सीधे चैप्टर पर आ गए थे कि चलिए कोई चैप्टर तो तैयार हो। उस चक्कर में मैंने भी ये गलती कर दी है। उसमें बहुत मेहनत होती है कन्वर्जन प्रोसेस में, बच्चों को रोज जुड़ना होता है, रोज होमवर्क करना होता है। तो देखिए शायद मैं आगे कुछ कर सकूं आपके लिए। लेकिन एक चैप्टर की आपने डिमांड की है, वो चैप्टर शायद गिरगनाथ रीजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो ऐप आप चाहे सर जी, बिल्कुल अतुल सिंह, मैं चाह रहा हूँ मास्टर रिएक्शन भी खारिज पास में सर मी कन्वर्जन होगा सर, बिल्कुल होगा, ऑनलाइन में कन्वर्जन भी कोशिश करता हूँ। लेकिन पहले बिल्कुल सर आप लोग बता दीजिए, आप लोगों ने डिमांड की थी हमसे कि गिरगनाथ रीजन पढ़ा दीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है गिरगनाथ रीजन। आदित्य सोनी अपने हेलो एल्केन के चैप्टर में भी गिरगनाथ रीजन से बहुत प्रॉब्लम दी गई है डियर, और आपने भी शायद एनसीईआरटी करी ही नहीं है, हकीकत तो ये है ना, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा है। तो मैं तो सोच रहा हूं बच्चों लोगों, आप लोग जैसा कहें मैं वैसा करूंगा, ठीक है। मैं 2-2.5 घंटे की क्लास लेके, ये क्या 2 क्लासें लेके, बड़ी बड़ी क्लासें लेके, बहुत प्यार से आपको पूरा कंप्लीट गिरगनाथ रीजन पढ़ाने के मूड में हूं पहले। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत हमको श्रेया केसरवानी अल्कोहल में भी होगी, एल्डिहाइड में भी होगी, एमीन में भी होगी, और हेलो एल्केन में तो है ही। एक्चुअली मैंने वीडियो डाला था गिरगनाथ रीजन का, 2 क्लासें डाली थी। कई बच्चों ने कहा कि सर उसमें उतना अच्छा नहीं लगा हमको जितना लाइव क्लास में समझ में आता है। तो अगर आप लोग मेरा साथ दें तो 2 क्लासों में, 2-2 घंटे की क्लासों में मैं गिरगनाथ रीजन पहले खत्म कर दूं। मास्टर रिएक्शन का मोहम्मद शमीम बहुत बड़ा कोर्स है। मास्टर रिएक्शन में 40-45 मास्टर रिएक्शन एलिफेटिक में है,
और करीब 35-40 मास्टर डिक्शन आपके सिलेबस के अनुसार बच्चों एरोमेटिक में, इसमें बहुत देर लग जाएगी डियर। तो कम से कम पहले ये ग्रिग्नार्डियन तैयार कर लें, उस पर बढ़िया सा तैयार आपको करा दें, ठीक है ना। कृतिका सिंह लाइव में ज्यादा अच्छा सर होता है। बिल्कुल बेटा कृतिका सिंह, हमें भी अच्छा अनुभव हो गया लाइव का। उसका कारण है बिटिया, या बच्चे बहुत शोर करते थे, इसको शांत कराओ, उसको शांत कराओ, इसको पीटो, उसको पीटो। अब यहाँ आवाज तो आती नहीं है आप लोगों की, है ना, आपके कमेंट आते हैं। थोड़ा सा अगर यही क्लास जो 1 घंटे की है, इसको अगर 1.5-2 घंटा कर दिया जाए तो आप विश्वास करो इतना आउटपुट निकलेगा आपको कि आप कहोगे सर हाँ, हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो बच्चों रीना यादव, अरिजीत पार्षद, मैंने तो सोचा है बच्चों कि मैं अब अगले लेक्चर में पहले ग्रिग्नार्डियन को 2 लेक्चर में खत्म कर दूं। लेकिन ग्रिग्नार्डियन को जो मैं पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा आपको, सब लोग पढ़िएगा। हालांकि हल्का सा मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, पूरा करा दूंगा, ताकि आगे के चैप्टर में मोहम्मद शमीम ये दिक्कत ना हो, मोहम्मद शाहिद ये दिक्कत ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्रकृति जायसवाल, पर इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, स्पेशल क्लास में पढ़ाएंगे आपको। स्पेशल क्लास का मतलब 2-2 घंटे की क्लास, या तो दोपहर में ले लूंगा या सुबह ले लूंगा। तो 2 लेक्चर में ग्रिग्नार्डियन को बहुत अच्छे सिखा लूंगा आपको मैं, अगर आप 2-2 घंटे क्वेश्चन करें, ठीक है ना। सर 10.9 क्वेश्चन बता दीजिए। एक क्वेश्चन पहले हमने बोर्ड पर लिखा है शुभम गुप्ता का, फिर मैं 10.9 भी बताता हूं, ठीक है। आइए आइए आदिश्वनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो हमें सम्मान भेजते हैं, इससे मेरी वही स्टेमिना बनी रहती है। मैं बहुत अच्छा कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि मेरे सारे बच्चों का भविष्य क्लियर हो जाए। अब पहले एक प्रश्न पूछा गया है हमसे शुभम गुप्ता ने कि सर 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन का कराइए। 1 ब्रोमो, ये 1 ब्रोमो हो गया, और बिटिया ने कहा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन का कराइए। अच्छा प्रश्न पकड़ा दिया, फंसा रही है बिटिया हमको। सर ये है 1 ब्रोमो। देखो शुभम गुप्ता आपका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आपका, अब मैं बता रहा हूं इसका जवाब, और कोई नहीं बता पाएगा, ठीक। यह शुभम गुप्ता गौर से देखो, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन पर उसने पूछा है कि हॉट एल्कोहलिक क्योज की रिएक्शन कराओ। कृतिका सिंह गौर से देखिएगा, हॉट एल्कोहलिक क्योज की रिएक्शन कराओ। शुभम गुप्ता आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, ठीक। बिटिया गौर से देखना, इसको देख के शुभम गुप्ता ये लग रहा है कि रिएक्शन तो होनी ही नहीं चाहिए। शुभम गुप्ता बिल्कुल लग रहा है सर रिएक्शन तो होनी ही नहीं चाहिए, क्यों? सर देखो ना, ये अल्फा कार्बन हो, ये कैसा है? बीटा कार्बन है, और आपने कहा था कि बीटा कार्बन से सर हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है ना शुभम गुप्ता? बोलो। तो सर 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 इसमें तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो कहां से निकालोगे आप कि यहां से निकाल पाओ बी आर, यहां से निकाल पाओ एच? आप एच बी आर निकाल ही नहीं पाओगे। तो आपका जवाब शायद ये हो जाए कि सर कोई रिएक्शन नहीं होगी। शुभम गुप्ता आपने बहुत दमदार प्रश्न पूछा है ना, कहीं परेशानी रही होगी आपको शुभम गुप्ता, लेकिन एज ए टीचर, और मुझे बहुत नॉलेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। जैसे शुभम गुप्ता SN1 SN2 थी, ऐसा ही शुभम गुप्ता E1 और E2 होती है डियर। आपके सिलेबस में बहुत बड़ा नहीं दिया गया है, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपने पूछा है, कोई बात नहीं, जवाब दे रहा हूं। जैसे SN1 SN2 होता है कृतिका सिंह, ऐसे ही E1 और E2 होता है, और सेम कॉन्सेप्ट है, जिसने SN1 दिया था उसी तरह से वो E1 भी देगा। गौर से देखना अनिल राम जी। शुभम गुप्ता देखो, ये प्राइमरी हैलाइड है, बीटा कार्बन टर्शरी है, इसका क्वाटरनरी है, तो इसका आंसर हमें E1 से देना होगा। कृतिका, शुभम गुप्ता, आदित्य सोनी, और फिर आपको रिवाइज करा रहा हूं आदित्य सोनी। हाँ E1 E2 क्या होता है? ये E1 E2 वही होता है जैसे SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन में होता था, ऐसा ही E1 E2 होता है एलिमिनेशन में। ये हैलाइड है, प्राइमरी है, बीटा कार्बन क्वाटरनरी है, बिल्कुल वही रिजल्ट है, तो ये E1 देगा। और याद करो शुभम गुप्ता बिटिया लोगो, SN1 में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या था? SN1 का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था कार्बोकैटाइन। शुभम गुप्ता ठीक ऐसे यहां पर भी
इवन से प्रोडक्ट से इवन की क्रिया होगी, इवन से रिएक्शन होगी, इवन पैटर्न से रिएक्शन होगी, तो यहां भी इंटरमीडिएट होगा कार्बोकेटाइन। गौर से देखना, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CCH3, इसका इंटरमीडिएट सुमन गुप्ता पहले ही आएगा। अब ये सजने संवरने जाएगा, प्राइमरी बना है तो यहां से यहां पहुंचेगा, तो ये फिर आएगा क्या, CH3 CCH3, ठीक है ना। ऊपर आ जाएगा सुमन गुप्ता पॉजिटिव चार्ज, और आगे क्या हो जाएगा, CH2 और CH3। गौर से देखिएगा बेटिया, ये आएगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर यहां से H एलिमिनेट हो जाएगा डियर, H चला जाएगा यहां से, ये बाहर है ना, वो केले जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां लगेगा। यानी इस प्रोडक्ट का जवाब मैं आपको यहां दे रहा हूं, सुमन गुप्ता ये बनेगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, बिटिया ये बनेगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा। इवन से इसका जवाब दे पाओगी शुभम गुप्ता, रिएक्शन से जवाब नहीं दे पाओगी इसका जवाब मैकेनिज्म से देना होगा। और मैं तो कई बार बोला है कटका सिंह कि ऑर्गेनिक में अकेली रिएक्शन ही नहीं, मैकेनिज्म से आंसर सही निकलता है। कई बार तो शुभम गुप्ता ये लगता है कि रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन रिएक्शन हो रही है और ये प्रोडक्ट बनेगा। ये जवाब हम मैकेनिज्म से आपको दे रहे हैं, आपको कम समझ में आएगा निश्चित। बिल्कुल, प्रकृति जायसवाल फिजिक्स की क्लास है और सर आ गए हैं, और अब मैं क्लास आपकी छोड़ रहा हूं, और कल मैं नहीं आऊंगा आपके बीच में। अब शायद मैं अगले दिन आऊंगा और सुबह आऊंगा आपके बीच में, गिरगिनार रीजेंट के साथ आऊंगा, सबको सूचना मिल जाएगी। सुबह का मतलब कोई भी दिन होगा वो, सुबह का मतलब ये समझ लो कि बहुत बहुत सुबह भी नहीं, लेकिन ऐसा आएगा 2-2 घंटे के लिए आऊंगा डियर कृतिका सिंह, गौर से सुनना। और 2-2 घंटे में 2-2 ढाई घंटे के लिए आऊंगा, और लगभग 2 लेक्चर में आपको ग्रेनाडिन सिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। 2 लेक्चर हो जाए, 3 लेक्चर हो जाए, पहले ये समेट ले, फिर हेलो एरीन पर आ जाऊंगा, फिर आप लोग कन्वर्जन की बात करेंगे तो कन्वर्जन सिखा लूंगा, और फिर आगे एल्कोहल के चैप्टर पर आ जाऊंगा। क्या बच्चों मैं सही सोच रहा हूं? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो शुभम गुप्ता। यस यस बताऊंगा बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर F3 की भी रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यही बनेगा। पता शुभम गुप्ता, यही बनेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, घबराओ नहीं। जो हमने HF से पढ़ाया है शुभम गुप्ता, ऐसी SbF3 से क्रिया कराओगी तो बनेगा। कम मात्रा में लोगे तो फ्रीऑन 11 बनेगा शुभम गुप्ता, ज्यादा मात्रा में लोगे फ्रीऑन 12 बनेगा, है ना, वही बनेगा, हमने HF से बताया है। शुभम गुप्ता आप SbF3 से कर रही हो, फ्रीऑन ही आएगा बेटिया। क्या कृतिका सिंह आदित्य सोनी में सही सोच रहा हूं कि पहले ये फूला बिछड़ा पूरा करा लिया जाए, ग्रेगनार्डियन पूरा करा दिया जाए, NCERT की उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए जाए। और आप लोगों को NCERT के क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन और पूछा गया था NCERT का, किसी बच्चे ने पूछा है सर ये क्वेश्चन कराइए, तो जब मैं शाम के आऊंगा तो ये क्वेश्चन भी आपको कराता रहूंगा प्रतीक्षा सिंह। अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे कमेंट कर दें कि मैं ठीक सोच रहा हूं, बाकी मैं आपके अनुसार चलूंगा। मेरा सोचना है कि पहले ग्रेगनार्डियन की हेडेक खत्म कर लो, और उसकी हेडेक खत्म करने के बाद मास्टर रिएक्शन तो बहुत बड़ा विषय है, बीच बीच में मौका मिलता रहेगा, और एल्कोहल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मजेदार चैप्टर है। तो बच्चों इन शब्दों के साथ मैं समझ रहा हूं कि आप लोग मेरी बात पर सहमत हैं। बिल्कुल है अर्जित पास से फिजिक्स की क्लास, बिल्कुल है फिजिक्स की क्लास अर्जित पास से, सर तो आए हैं, ठीक है ना। थैंक्स टू ऑल बच्चों, कल मैं नहीं आऊंगा आपके बीच में। जब अगला आपको सूचना मिलेगी वो मिलेगी सूचना ग्रेगनार्डियन की, जो सुबह की क्लास होगी, मतलब बहुत सुबह नहीं, और आपको 2-2 घंटे 2.5 घंटे की 2-3 क्लासें मिलेंगी, जिसमें हम लोग सब लोग मिलकर पढ़ेंगे ग्रेगनार्डियन। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, ओके।